इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा महापाप कौन सा है? नवरात्रि में माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें? देवी माँ की उपासना का हिंदू धर्म में इस पर्व पर विशेष महत्व है। इसमें भक्त कलश स्थापना के बाद विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के समय घरों में भी रौनक और उत्साह का माहौल रहता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के भक्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए माँ की पूजा में कुछ नियम का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। शास्त्रों में बताया है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन नियमों का ध्यान रखने से हमारी साधना शीघ्र पूर्ण होगी और माता का आशीर्वाद हम सभी पर बरसेगा। आइए जानते हैं नवरात्रि के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, माता दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा में लाल रंग के फूल चढ़ाएं और माता को लाल चुन्नी चढ़ाएं या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। नंबर 2, माता की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, क्योंकि ये समृद्धि और अच्छे भाग का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग के शरीर में ऊर्जा का संचार करता है तथा ये हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। नंबर 3, नवरात्रि में माता के विशेष श्रृंगार भी कर सकते हैं। ये माँ को अति प्रिय होता है। अगर संभव हो तो खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहनकर सच्चे मन से पूजा करें। नंबर 4, घर के मुख्य दरवाजे पर पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वास्तिक बनाएं। रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। नंबर 5, नवरात्रि में 9 दिन तक माँ के सामने अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप अखंड ज्योति जलाने का प्रण ले चुके हैं तो ज्योति 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। नंबर 6, माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की एक माला हर रोज अवश्य करें। तो आइए अब जानते हैं कि नवदुर्गा में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो आपको आस्था के साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर सभी इस बात को जानते हैं कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जान पाते कि क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नवरात्रि में नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, गेहूं का सेवन। नवरात्रि में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो गेहूं के आटे से बनी रोटी या इससे बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। आप चाहें तो गेहूं की जगह कट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं। नंबर 2, चावल का सेवन। कुछ लोग व्रत में सेंधा नमक डालकर चावल का सेवन भी कर लेते हैं, लेकिन जब आपको पता होना चाहिए कि चावल अनाज है और नवरात्रि में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ओट्स का सेवन। आपको बता दें कि नवरात्रि व्रत में कुछ लोग ओट्स भी खा लेते हैं, लेकिन व्रत में आपको ओट्स नहीं खाने चाहिए। ओट्स को किसी भी व्रत के दौरान नहीं खाया जा सकता है। नंबर 4, ब्रेड का सेवन। व्रत में ब्राउन ब्रेड या फिर व्हाइट ब्रेड, दोनों ही तरह की ब्रेड्स नहीं खानी चाहिए। आप अगर नवरात्रि व्रत कर रहे हैं तो ब्रेड से दूरी बना लेना चाहिए। नंबर 5, बेसन का सेवन। व्रत में पकौड़े या चीला भी नवरात्रि व्रत में नहीं खाना चाहिए। अगर आप चीला या पकौड़े खाना चाहते हैं तो कट्टू के आटे की डिश खा सकते हैं। इन चीजों को नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। व्रत में अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में खाने में प्याज, लहसुन और नॉन-वेज से दूरी बना लेनी चाहिए। नवरात्र में बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। वहीं विष्णु पुराण की अगर बात करें तो व्रत के समय दिन में सोना नहीं चाहिए।
तो ये थे माँ को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। मनुष्य का सबसे बड़ा महापाप कौन सा है? शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं, उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं, उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो ये भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन-कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है, वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही ये घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। यानी जब तक सृष्टि रहेगी, तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करते रहोगे। भ्रूण की हत्या करने वालों के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्तियों को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।